प्यारे बच्चों, आज हम फ्रेमिंग क्वेश्चन पढ़ते हैं और फ्रेमिंग क्वेश्चन के बाद टैग क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले फ्रेमिंग क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रेमिंग क्वेश्चन का मतलब होता है कि जो वाक्य दिया गया है उससे प्रश्न बनाकर पूछना। जैसे मैं भरतपुर जा रहा हूँ, तो इसमें से दो प्रश्न बन सकते हैं। नंबर 1, तुम कहाँ जा रहे हो, और भरतपुर कौन जा रहा है। समझ में आया? तो कहने का मतलब है इस तरह से वाक्य पूछना, इस तरह से प्रश्नवाचक वाक्य पूछना, दिए गए वाक्य में से अथवा दिए गए उत्तर में से प्रश्न बनाना फ्रेमिंग क्वेश्चन कहलाता है। तो इसको बनाने के लिए निम्न नियमों का पालन करते हैं। देखिए, नंबर 1, दिया गया वाक्य जिस टेंस में होगा फ्रेमिंग क्वेश्चन भी उसी टेंस में पूछा जाएगा। जैसे मोहन इज गोइंग टू भरतपुर, तो ये इससे शुरू हो रहा है, तो मोहन इज गोइंग टू भरतपुर, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है, आप जानते हैं। तो इसमें मान लीजिए वेयर से हम शुरू करते हैं। प्रश्न भी दो तरह के आते हैं, तो शब्द दे रखे हैं, जैसे वेयर दे रखा है कि भाई वेयर से प्रश्न बनाइए, या फिर नहीं दे रखा है तो भी आप इसमें से दो प्रश्न बना सकते हैं। हु से भी बना सकते हैं, क्योंकि मोहन है, भरतपुर कौन जा रहा है, और मोहन कहाँ जा रहा है। तो हम जिस टेंस में होगा उसी टेंस में प्रश्न पूछेंगे। जैसे मोहन इज गोइंग टू भरतपुर, तो यहाँ वेयर दे रखा है, तो वेयर मतलब मोहन कहाँ जा रहा है, ये प्रश्न बनेगा। तो वो टेंस है उसी में, वेयर इज मोहन गोइंग, इस तरह से ये बनाएंगे। अब दूसरा है मोहन विल गो टू भरतपुर। इस बात को समझाने के लिए एक फ्यूचर का ले लिया है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। मोहन विल गो टू भरतपुर, तो वेयर विल मोहन गो, इस तरह से बनाएंगे। यानी जो टेंस उसी टेंस का प्रश्न बनेगा। अब आता है दूसरा कि दिए गए वाक्य में प्रोनाउन चाहे किसी भी कारक में हो, यानी प्रोनाउन अगर आ रहा है, नाम है तो कोई बात नहीं है, नाम को तो नाम लिख देंगे। अगर प्रोनाउन है वाक्य में, जो करता है प्रोनाउन के रूप में है, तो प्रोनाउन का कारक नहीं बदलेगा, लेकिन उसके क्या बदलेंगे, पर्सन बदलेंगे। और पर्सन तुमने पहले पढ़े हुए हैं, जो आप मेरे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं उन्होंने पर्सन कारक सब पढ़े। तो पर्सन बदलेगा, और पर्सन भी निम्न प्रकार बदलेगा कि अगर फर्स्ट पर्सन दे रखा है दिए गए वाक्य में, तो प्रश्न बनाते समय उसको सेकंड पर्सन बदल देंगे, और सेकंड पर्सन दे रखा है उसको फर्स्ट पर्सन बदल देंगे, लेकिन थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं करेंगे। जैसे मैंने अभी वाक्य बोला था कि मैं भरतपुर जा रहा हूँ, तो इसका जब बनाएंगे तो मैं फर्स्ट पर्सन है, तो जो प्रश्न पूछेंगे वो कैसे बनाएंगे, फ्रेमिंग क्वेश्चन कैसे बनेगा, तुम कहाँ जा रहे हो, तो जो फर्स्ट पर्सन आई था वो यू में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी तरह से सेकंड पर्सन है तो वो फर्स्ट पर्सन में बदल जाएगा। देखिए यहाँ दे रखा है आई एम गोइंग टू भरतपुर, तो वेयर आर यू गोइंग, तो यहाँ आई का यू हो गया है। इसी तरह से वी शैल ईट बनानाज, तो वाट विल यू ईट, तो ये फर्स्ट पर्सन का सेकंड पर्सन। और इसी तरह से सेकंड पर्सन हो तो उसका फर्स्ट पर्सन हो जाता है। तो प्रोनाउन हैं तो फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का फर्स्ट, लेकिन थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता, और नाम से थर्ड पर्सन होता ही, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब आता है, देखिए, दिए गए वाक्य में जो प्रश्न का उत्तर होता है उसे प्रश्न पूछते समय, प्रश्न बनाते समय छोड़ देते हैं। जैसे मीरा विल गो टू स्कूल एट 10:30 AM, 10:30 बजे, तो मीरा 10:30 बजे स्कूल जाएगी। अगर हम यहाँ कौन स्कूल जाएगी 10:30 बजे, तो मीरा को छोड़ देंगे प्रश्न बनाते समय, क्योंकि मीरा को पूछा जा रहा है। और मीरा कब स्कूल जाएगी, तो 10:30 बजे को छोड़ देंगे। जैसे यहाँ बना रहे हैं कहाँ, हु, तो हु विल
हाँ, 3 प्रश्न बन सकते हैं इसमें से। तो मीरा मीरा स्कूल कब जाएगी, और मीरा 10:30 बजे कहाँ जाएगी, और कौन 10:30 बजे स्कूल जाएगा। तो यहाँ 2 दे रखे हैं, तो जो हम पूछेंगे प्रश्न उसको छोड़ देंगे। व्हेन विल मीरा गो टू स्कूल, तो यहाँ पर कब का प्रश्न है, तो 10:30 बजे उत्तर है उसका, तो उस उत्तर को छोड़ देंगे। और वेयर विल मीरा गो एट 10:30 AM, तो यहाँ पर कहाँ जाएगी, तो हम स्कूल को छोड़ देंगे। इसका मतलब जिसका हम प्रश्न पूछेंगे उस चीज़ को वाक्य में से हटा करके प्रश्न बनाएंगे, ये ध्यान रखना। अब आता है नियम नंबर 4। किसी प्रश्नवाचक शब्द में प्रश्न बनाते समय अगर कोई प्रश्न बनाते समय उस प्रश्न से जुड़कर कोई शब्द आ रहा है, तो उस शब्द को अंग्रेजी बनाते समय भी जोड़कर ही रखेंगे, जोड़कर ही आएगा वो। जैसे आई वॉट 50 कार्स यस्टरडे, मैंने कल 50 गाड़ियाँ खरीदी। तो आप मैं कहूँगा कि भाई तुमने कल कितनी गाड़ियाँ खरीदी, तो इसका हो जाएगा हाउ मैनी कार्स डिड यू बाई यस्टरडे। हाउ मैनी कार्स, तो कार जुड़ी हुई है, तो प्रश्नवाचक वाक्य में कार को भी जोड़ के रखेंगे। इस बात को ये कह रहा है। अब आगे चलते हैं। अगर कोई प्रश्न कर्ता को पूछता है और उस वाक्य के कर्ता को हटा करके उस प्रश्नवाचक शब्द से पूरे का पूरा उसे ज्यों का त्यों बना देंगे, उसमें प्रश्नवाचक वाक्य बनाने की नियमों का पालन नहीं करेंगे अगर वो प्रश्न कर्ता को पूछता है तो। और कर्ता को पूछने वाले जो कर्ता को पूछते हैं वे शब्द निम्न नहीं है, बहुत कम है। जैसे एक तो है हु, एक हाउ मैनी और एक वाट। तो इनमें से हु तो ज़रूर ही इस नियम का पालन करेंगे, लेकिन हाउ मैनी और वाट में ये देखेंगे कि वो प्रश्न को ही पूछ रहा है। अगर वो प्रश्न वो कर्ता को ही पूछ रहा है, अगर कर्ता को नहीं पूछता है तो उनमें थोड़ा ध्यान रखेंगे। जैसे मोहन वेंट टू भरतपुर, तो अगर हम यहाँ हूँ से बना रहे हैं तो इसको वैसे बना देंगे हु वेंट टू भरतपुर। ऐसे नहीं कि भाई प्रश्न आ रहा है हु, तो भाई इसके नियम बनाए डेड और वो लगाए प्रश्नवाचक, जैसे मैंने वाक्य बताए थे तब भी बताया था मैंने ये। तो विशेषकर जब कर्ता को पूछा जाता है तो उसके प्रश्न बनाते समय हम वाक्य को साधारण वाक्य की तरह बनाते हैं, नेगेटिव वाक्य की तरह बनाते हैं, लेकिन उसे प्रश्नवाचक वाक्य की तरह नहीं बनाते। अर्थात प्रश्नवाचक जो कर्ता को पूछ रहे हैं हु, हाउ मैनी या वाट, तो उनसे लेकर के और उसको हटा करके उसके उत्तर को अर्थात कर्ता को हटा करके उस वाक्य को जो दे रखा है उसको उतार देते हैं सीधा। जैसे मोहन वेंट टू भरतपुर, तो हु वेंट टू भरतपुर, कोई टेंशन नहीं लेना है। जैसे 60 बॉयज विल ईट बनानाज हेयर, 60 बॉयज विल, तो हाउ मैनी बॉयज विल, तो हाउ मैनी लगा देंगे उतार देंगे उसको, 60 उत्तर है हमारा, तो हाउ मैनी बॉयज विल ईट बनानाज हेयर। ऐसे ही देखो वॉकिंग इज यूजफुल टू हेल्थ, तो वाट इज यूजफुल टू हेल्थ, तो यहाँ सीधा ही वॉकिंग को उठाकर वाट लगा दिया है क्योंकि कर्ता को पूछ रहे हैं। इसी तरह से टू स्मोक या स्मोकिंग दोनों ही एक ही बात है, तो टू स्मोक लिखा हो या स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, तो इसको क्या करेंगे वाट इज इंजीरियस टू हेल्थ। तो जो कर्ता को पूछ रहा है तो उसके बाद सीधा उसे उतार देंगे इस तरह से। अब आता है कि सहायक क्रिया वाले, ये तो थे सिंपल सेंटेंस यानी इंटेरोगेटिव WH शब्द वाले बनाए गए इनमें से। अब सहायक क्रिया वाले फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाने, तो उनके लिए क्या है कि सहायक क्रिया वाले अगर दिए गए हैं वाक्य किसमें, यस में या नो में, वाक्य अगर यस या नो से शुरू हो रहा है तो जो प्रश्न बनेगा वो सहायक क्रिया से बनेगा, ये ध्यान रखना है। चाहे यस से शुरू हो जाए चाहे नो से शुरू हो जाए, और उन दोनों का जो फ्रेमिंग क्वेश्चन बनेगा वो एक ही तरह से बनेगा। जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, नो ही डज नॉट गो टू आगरा डेली, नहीं वह आगरा रोजाना नहीं जाता है। या फिर यस ही गोज टू आगरा डेली, हाँ वह रोजाना आगरा जाता है। तो इन दोनों के लिए ही जो फ्रेमिंग क्वेश्चन बनेगा वो एक ही बनेगा, डज ही
गो टू आगरा डेली, क्या वह रोजाना आगरा जाता है। तो इस तरह से फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाते हैं। इनको आप सीख गए होंगे। प्रैक्टिस करें और अपनी जो भी प्रैक्टिस सेट दे रखे हों उनमें से प्रैक्टिस करते हुए आगे सीखें। आप सीख जाएंगे। बहुत ही सरल है, आगे बढ़ें। अब आगे टैग क्वेश्चन देखेंगे कल। धन्यवाद। ओम बोलो।